आप सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि आपकी राशियों के अनुसार अप्रैल माह का तीसरा सप्ताह आपके लिए कैसा बीतने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति का समय चल रहा है, लेकिन आपका मन इस समय भक्ति भाव में भी गुजरेगा। स्वास्थ्य को लेकर आपकी समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाही ना बरतें, ये मैं आपको पिछले कई दिनों से ये बता रही हूँ कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। कार्य व्यापार की दृष्टि से आपका समय समान है। यात्राओं का आपका योग बनेगा और धन आगमन की इच्छा भी आपकी पूर्ण होगी। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए समकारी है। ना बहुत लाभ की स्थिति मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है और ना ही हानि की। उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन एक 5 मुखी दीपक बनाएं और उसे हनुमान जी के समक्ष जलाएं। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ेंगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के 7 अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में उत्साह बढ़ेगा, आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, धन आगमन होगा, आपके कार्य में आपको लगातार सफलता प्राप्त होगी जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान तेजी से बढ़ेगा। आप हवाई यात्रा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ धन के आगमन से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपको मानसिक और आध्यात्मिक शांति फील होगी जिससे आपको पीस ऑफ माइंड अपने लाइफ में लगेगा और अपने कार्य को बढ़ाने के लिए आप लगातार जो प्रयत्न करते आ रहे हैं उसका परिणाम आपको दिखाई देगा। व्यापार की दृष्टि से यह समय बहुत ही श्रेष्ठ है, तो समय का सदुपयोग करें और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपको उपाय जो करना है, आप हर प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर सुगंधित अगरबत्तियां जलाएं। इससे आपके जीवन में धन आगमन की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी। साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश भी आपके घर में नहीं हो पाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के 7 अप्रैल के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं वो अपने कैरियर में लगातार फोकस करेंगे, अपने जीवन में उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी उनका पहले से अच्छा रहेगा। लोगों के साथ आपका संबंधों में भी सुधार होगा और कुल मिलाकर जो आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी और जीवन में लगातार प्रयास करते करते आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा और जीवन में आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। व्यापार की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लोगों के साथ संबंध सुधार में आपकी विशेष अहम भूमिका रहेगी जिससे कि आपके मन में एक मानसिक शांति का आप अनुभव करेंगे। साथ ही साथ धन आगमन की भी संभावना आपके लिए मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है और व्यापार की दृष्टि से भी यह समय बहुत ही श्रेष्ठ है। उपाय जो आपको करना है, गणेश अर्थवशीष का आप पाठ करें प्रतिदिन, इससे आपको लाभ होगा। और अगर आप प्रतिदिन ना कर पाए तो हर बुधवार के दिन यह पाठ अवश्य करें। तो चलिए चर्चा करते हैं अप्रैल के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में थोड़ा सा आपको समझ कर चलना होगा। पहले से स्थिति आपकी बेटर है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। लोगों के साथ संबंध बिगाड़ने के में जो क्यों बिगड़ रहे हैं इस पर आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। व्यापार की दृष्टि से ये समय सर्वोत्तम है, लेकिन आपसी संबंधों का जो ये समय है आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और एक सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इससे आपके जीवन में आपको मानसिक शांति तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी आपको काफी परिवर्तन दिखाई देगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के साथ अप्रैल के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। आगे मैं आपको अन्य राशियों के विषय में भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारी राशियां होती हैं वो हमें जन्म से मृत्यु तक के प्रभावित होती हैं और इन राशियों के प्रभाव से ही हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार हमारे ग्रहों की स्थिति बनती और बिगड़ते रहती है, किस प्रकार हमारे जीवन में अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, ग्रहों की दृष्टि और अभी कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में चलायमान है, जब हम ये देखते हैं तब हमारी राशियां भी इससे प्रभावित होती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको जीवन में अच्छे और पूरे परिणाम भोगने पड़ते हैं। लेकिन
हम अपने कर्मों से अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भाग्य आपका सपोर्ट जरूर करेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के विषय में। तो जिनकी राशि सिंह है उनके आपको जन्म के समय से लेकर अभी तक कुछ ना कुछ अगर स्वास्थ्य की समस्या बनी हुई है तो आपको सोच समझ कर चलना है। आपका जो समय है अप्रैल का तीसरा सप्ताह आपके स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। दुर्घटना के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यर्थ के विवाद से दूर रहे। साथ ही साथ इस सप्ताह किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। संबंधों की दृष्टि से भी मैं देखूं तो आपके अनबन होने की संभावना है। आपको उपाय जो आपको करना है, आप प्रतिदिन लाल कुमकुम डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनको भी थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर लगातार प्रॉब्लम आएगी आपको अप्रैल के तीसरे सप्ताह। जो विद्यार्थी कोई एग्जाम दे रहे हैं, आपका रिजल्ट, आपका पेपर भी आपके उतने पक्ष में नहीं रहेगा। मेहनत से बिल्कुल भी जी ना चुराए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उससे आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, जो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को खराब करेगी। तो जीवन में कुल मिलाकर समय का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि अगर समय का प्रबंधन सही समय पे सही कार्य नहीं किया जाए तो उस कार्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। व्यापार की दृष्टि से समय सर्वोत्तम है। संबंधों को लेकर भी आपका समय ठीक चल रहा है। उपाय जो आपको करना है, अपने बुरे और अनिष्ट ग्रहों को कम करने के लिए आप गणेश जी को प्रतिदिन लाल सिंदूर अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके सभी विघ्नों को हर ले, क्योंकि गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो आपके जीवन में बिगड़े कार्य बनने लगेंगे, क्योंकि गणेश भगवान विघ्नहर्ता होते हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जो तुला राशि के जातक हैं उनको कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने कार्य को लेकर अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। संबंधों पर भी विशेष वर्क करना चाहिए। माता पिता के स्वास्थ्य में आपके गिरावट आ सकती है। आपके स्वयं के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। तो जीवन में जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। व्यापार की दृष्टि से ये समय आपके अनुकूल नहीं है। उपाय जो आपको करना है, हर शुक्रवार के दिन सुगंधित अगरबत्ती माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को अर्पित करें। इससे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने वाला है। तो वृश्चिक राशि के जातकों को वाहन सोच समझकर धीमी गति से चलाना है। ज्यादा बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है। अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाइए, नहीं तो आपका कार्य बिगड़ने लग जाएगा। अगर आप जॉब में हैं तो अपने बॉस के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। रिश्तों में आपकी दरार आ सकती है। सोच समझकर जीवन में निर्णय लें। साथ ही साथ किसी प्रकार की बहस ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। व्यापार की दृष्टि से समय आपका समकारी रहेगा। न लाभ की स्थिति बनती हुई मुझे नजर आ रही है और ना ही हानि की। उपाय जो आपको करना है, हर मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको हनुमान जी के आशीर्वाद से बिगड़े कार्य आपके बनने लगेंगे। तो चलिए धनु राशि के जातकों की चर्चा करते हैं। जो धनु राशि के जातक हैं उनको भी जीवन में बहुत ज्यादा सोच समझ कर चलने की आवश्यकता है। वाणी पे संयम रखें। लोगों के साथ बहस ना करें। अपने रिलेशंस को सुधारने का प्रयास करें। इस समय पैसों का लेन देन अप्रैल के तीसरे सप्ताह बिल्कुल भी ना करें। यात्राओं को टालें। संतान पक्ष को लेकर आपको लगातार समस्या जो बनी आ रही है उसका समाधान अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपको भविष्य में काफी दुष्परिणामों से गुजरना पड़ सकता है। साथ ही साथ अपनी लव लाइफ को भी आपको मैनेज करके चलने की आवश्यकता है। पति पत्नी के मध्य भी विवाद की स्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाकर आपको सावधानी बरतना है। इस चीज से बाहर निकलने के लिए प्रतिदिन हल्दी नहाते हुए जल में डालकर स्नान करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और अपनी मुश्किलों से आप बाहर आ जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में कि आखिर मकर राशि के जातकों के साथ अप्रैल के तीसरे सप्ताह में क्या होने की संभावना है। आपका मन काफी विचलित है, अशांत है। आप जितना लोगों के समय अपने आप को दिखा रहे हैं उस तरीके की स्थिति आपकी नहीं है। बिल्कुल पढ़ाई, अगर स्टूडेंट हैं आप तो पढ़ाई से जी बिल्कुल ना चुराएं। मेहनत करें, क्योंकि स्वयं को धोखा देना से बड़ा धोखा कोई नहीं होता जीवन में। रिश्तों को संभालने का प्रयास करें। सामाजिक हानि आपकी लगातार बनी रहेगी, जिससे बचने के लिए आपको निरंतर अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि आप अपने कर्मों से ही अपना प्रारब्ध बदल पाएंगे। उपाय जो आपको करना है, कभी भी शनिवार के दिन काले कपड़े ना पहने। साथ ही साथ काली उड़द का आप दान करें। इससे भी आपको लाभ होगा। तो चलिए कुंभ राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है अप्रैल के तीसरे सप्ताह में आपको बताती हूँ। आपका मन काफी विचलित रहेगा, मन अशांत रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति
से अलगाव की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर भी आपको बहुत समस्या आ सकती है, खासकर कोई बड़ी बीमारी आपको आ सकती है, तो आपको सावधानी रखना है। किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वास्थ्य को लेकर आपको नहीं करना है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखूं तो आपके पार्टनरों के साथ आपकी विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे आपको आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की हानियों से गुजरना पड़ सकता है। उपाय जो आपको करना चाहिए, प्रतिदिन गाय को गुड़ खिलाएं, इससे आपके जीवन में ठहराव आएगा। तो चलिए अब चर्चा करते हैं मीन राशि के विषय में कि जिनकी राशि मीन है उनके साथ अप्रैल के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो जिनकी राशि मीन है उनको थोड़ा संभल कर रहना है। 7.5 का जो आपको प्रभाव है वो आपको नियंत्रण में नहीं रख पाता, जिससे कि आप बड़ेपन के कारण काफी नुकसान कर लेते हैं अपना। लोगों पर विश्वास भी कम करें, अपने कर्म पर विश्वास करें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें, तभी आप अपने जीवन में प्रारब्ध को बदल पाएंगे, क्योंकि शनि न्याय के देवता है, आपको कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपका जो आपके जीवन का प्रारब्ध है वो बिगड़ता जाएगा और आपकी समस्या बढ़ जाएंगी। उपाय जो आपको करना है, आप एक पीले कपड़े में 1.25 किलो चना दाल लपेटकर बहते जल में प्रभावित करें, देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। तो आपने जाना कि अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह आपके जीवन में क्या क्या होने की संभावना है और ऐसे कौन से अचूक उपाय आपको करने हैं जिसे अपनाकर आप अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, आप जो सोचते हैं, आप जो कर्म करते हैं, उसी से आपके भाग्य का और आपकी डेस्टिनी का निर्माण होता है। इसलिए कर्म अच्छा करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, और जब रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आपके जीवन में सुख रहेगा तो आपको भाग्य का साथ अपने आप मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे मुझे कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। नमस्कार।